नमस्कार साथियों। राजस्थान सीएचओ भर्ती के अनुसार अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आज का जो अपना टॉपिक्स रहने वाला है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी कि सीएचएन के टॉपिक्स नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, इसके आधार पर अपना ये टॉपिक रहने वाला है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले अपने को कम से कम इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ जानना ज़रूरी है, जिसमें क्या मतलब होता है कम्युनिटी एंड सोसाइटी का। ये दो टर्म्स होती है, एक कम्युनिटी एक होता है सोसाइटी। इन दोनों को अपन डेफिनेशन के आधार पर पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के अंदर। कम्युनिटी का मतलब होता है कि एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रहने वाले लोगों का समुदाय क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। यानी अपन लिख सकते हैं कि इक्वल जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रहने वाले लोगों का समूह है या समुदाय है वो कम्युनिटी कहलाता है। और दूसरा है कि सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है कि एक ही कम्युनिटी के लोग अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। यानी कि मान लेते हैं किसी कम्युनिटी के लोग आधे जयपुर में रहते हैं, आधे जोधपुर रहते हैं या फिर उदयपुर रहते हैं, तो उन लोगों का जो समुदाय है अलग अलग जगह पर रहता है, लेकिन वो बिलोंग एक ही कम्युनिटी से करते हैं। इसका मतलब है कि वो मतलब सोसाइटी के हिसाब से रहते हैं। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक कम्युनिटी के लोग अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, उन्हें सोसाइटी कहा जाता है। अब एक यहाँ बात सोचने वाली दोस्तों कि ये जो दो टर्म्स दी गई हैं इसमें कम्युनिटी बड़ा होता है या सोसाइटी बड़ा होता है। अब जब ये बात अपने के अंदर आती है तो अपन मान सकते हैं कि एक कम्युनिटी के लोग सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी है वो कम्युनिटी से बड़ी है। ठीक है, तो अपन एक यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि सोसाइटी इज लार्जर देन कम्युनिटी। ठीक है, अगली बात यह है कि अपने को कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के अंदर जो चीज़ पढ़नी है वो दो टाइप्स होते हैं। एक कंसेप्ट होता है हेल्थ का और एक होता है डिजीज का। कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, इसके अंदर दो, एक हेल्थ और एक डिजीज, इन दोनों के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहले अपन हेल्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। हेल्थ का पढ़ने से पहले अपने को ये ज़रूरी होता है कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO ने 1948 में अपनी डेफिनेशन दी थी। वो क्या थी, आप हर एक नर्सिंग मतलब ऑफिसर या जो भावी ऑफिसर है या सीएचओ बनने वाले उन सबको ये हेल्थ की डेफिनेशन तो कम से कम आनी चाहिए। तो जो WHO ने दी थी वो इस प्रकार थी कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ऐसी कंडीशंस है जिसमें डिजीज़ या इन्फर्मिटी का अब्सेंट होना ही हेल्थ कहलाता है। डिजीज या इन्फर्मिटी का अब्सेंट होना क्या कहलाता है, हेल्थ कहलाता है। ठीक है, अब अपन ने हेल्थ की डेफिनेशन जान ली। अब हेल्थ के डायमेंशन क्या क्या होते हैं। हेल्थ के डायमेंशन यानी कि आप इन्हें हिंदी में आयाम कह सकते हैं। डायमेंशन टोटल 6 डायमेंशन होते हैं, जबकि अपने को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू WHO जो 3 ही होते हैं जो अपने को डेफिनेशन में दिए हुए थे। यानी कि अकॉर्डिंग टू WHO 3 डायमेंशन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल।
इन डायमेंशन में पहला डायमेंशन अपन पढ़ने वाले हैं फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि ये हमें इंडिकेट करता है परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी का। लिख सकते हैं अपन इंडिकेट परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। दूसरा जो डायमेंशन अपना दिया हुआ था वो था मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन का मतलब होता है कि ये हमारे माइंड के साथ में जो फंक्शनिंग होती है उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं इंडिकेट फंक्शनिंग ऑफ माइंड। और तीसरा अपना जो डायमेंशन है वो है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन का मतलब होता है कि सोशल रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करना ही सोशल डायमेंशन कहलाता है। सोशल रिलेशनशिप को इंडिकेट करना सोशल डायमेंशन कहलाता है। ये हेल्थ के 3 डायमेंशन थे अकॉर्डिंग टू WHO, अपन ने पढ़े हैं। अब आगे आता है कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। ये जो कंसेप्ट है वो हेल्थ का दिया हुआ था, ये किस पर आधारित है? ये जर्म थ्योरी पर आधारित है, जो कि बायो मेडिकल कंसेप्ट है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी हेल्थ के बारे में कुछ जानकारी थी। अब अपन को अगला जो कंसेप्ट पढ़ना है वो दूसरा अपना डिजीज़ के बारे में पढ़ना। डिजीज़ का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिजीज़ यानी कि ऐसी कंडीशन जिससे अपनी बॉडी के अंदर हेल्थ है वो इम्पेयर्ड हो जाती है और जिसके कारण वाइटल फंक्शन है वो चेंज हो जाती है। यानी कि अपन ऐसे लिख सकते हैं कंडीशन ऐसी जिसको बॉडी हेल्थ है वो इम्पेयर्ड हो रही है और उसकी वजह से वाइटल साइन या फिर वाइटल फंक्शन चेंज हो जाते हैं, उसे अपन डिजीज़ कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डिजीज़ के अंदर अपने को डिजीज़ के कुछ साइकिल्स होते हैं, कुछ स्टेज होते हैं, वो अपने को पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि अपन लिख सकते हैं साइकिल ऑफ डिजीज या फिर स्टेज। ये टोटल कितने होते हैं? 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इंक्यूबेशन पीरियड और दूसरा है प्रोडर्मल पीरियड। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन होने की वजह से जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो हमें अपीयर होता है, और जो अपीयर होने तक का जो टाइम पीरियड होता है वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। यानी कि इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से फर्स्ट सिम्टम आया यानी अपीयर हुआ, अपीयर होने के जो टाइम लगा है या टाइम पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। दूसरी बात आती है कि प्रोडर्मल, इसका क्या मतलब होता है? प्रोडर्मल यानी कि कोई डिजीज हुई है
और डिजीज़ के अंदर कोई सिम्टम्स है वो हमें इंडिकेशन दे रहे हैं। ये टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन जो कोई भी सिम्टम या साइन वो हमें इंडिकेशन दे रहे हैं वो अपने कहलाते हैं प्रोडर्मल। यानी कि कोई देखो ऐसे लिख सकते हैं अपन कि डिजीज़ हुई, डिजीज़ की वजह से अपने को सिम्टम्स है वो हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि इसे अर्ली साइन या फिर सिम्टम्स कह सकते हैं, ये कहलाते हैं प्रोडर्मल। ठीक है, एक वर्ड होता है फास्टिजियम। फास्टिजियम का मतलब क्या होता है दोस्तों, पता है आपको? फास्टिजियम का मतलब होता है कि स्पेसिफिक साइन या फिर सिम्टम्स जो किसी डिजीज़ के होने के कारण हमें स्पेसिफिक साइन या सिम्टम्स है वो अपीयर होते हैं, जिससे हमें डिजीज़ होती हैं। और डिजीज़ के उस स्पेसिफिक साइन या सिम्टम्स का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो उसका मतलब होता है फास्टिजियम। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स डिजीज का हाईएस्ट पॉइंट वो क्या कहलाता है? फास्टिजियम। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने आज पढ़े थे कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के अंदर दो डिजीज़ एंड हेल्थ से रिलेटेड। तो ये अपना टॉपिक है आज का, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।